अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान का पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए रमज़ान की थोड़ी फ़जीलत जान लेते हैं। रमज़ान का महीना बहुत बरकतों वाला है और इस महीने अल्लाह की रहमत बरसती है। रमज़ान में शैतान को बंद कर दिया जाता है ताकि वो लोगों को वसवसे न डाले। रमज़ान में दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। रमज़ान वो करीम महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। अल्लाह हमारी कोशिश को देखता है और थोड़े से अमल का कई गुना ज़्यादा हमें अज़र देता है। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। तो मेरी दिन की शुरुआत होती है 4:05 में। तो मैं इतने बजे उठी और उठते ही सबसे पहले ब्रश किया और उसके बाद आटा गूँधा। आटा गूँथा हुआ नहीं रखा था मैंने रात को, तो मुझे फिर आटा गूँधना पड़ा। इतने में मेरे 4:15 हो गए थे। उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद अदा की, तहज्जुद पढ़ी और खूब सारी दुआएं की। इतने में 4:15 हो चुके थे और मेरा अलार्म अब बज रहा था। मैंने इसको ऑफ़ कर दिया। उसके बाद हम गए सीधा किचन में और मैंने बनाई रोटी बनाई और उसके बाद ये दस्तरखान लगाया सहरी के लिए। ये सब कुछ कल का ही था और अब बस फ्रेश जो थी वो रोटियां बनाई हुई थी और चाय बनाई थी। बाकी ये सारी चीज़ें कोरमा और चिकन कोरमा बनाया था मैंने एक दिन पहले। तो ये सारी चीज़ें मेरी एक दिन पहले की थी। इसे गर्म किया मैंने और इतने में हमारा पानी भी आ गया था। 5 बजे ही आ जाता है। पानी भरते भरते मेरे 5:15 हो चुके थे। इतने में हमें शायरन सुनाई दिया और हमने रोज़े की नियत करी। रोज़े की नियत करो। बिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, पहला रमज़ान मुबारक। माशाअल्लाह। यहाँ पे मैंने फिर कुरान शरीफ खोला और कुरान शरीफ की जब तक मैंने 2 आयतें ही पढ़ी तब तक मुझे अज़ान सुनाई दे गई और 5:25 हो चुके थे। हमारे यहाँ पे तो फ़जर इतने बजे हो रही है। आपके यहाँ पे कितने बजे हो रही है मुझे ज़रूर बताना। बोलो, क्या हुआ? रोज़ा रखोगे? रोज़ा रखना है? मैंने उठाया तो था आपको सहरी में, उठे नहीं। कब उठाया? उठाया था। टाइम देख रहे हो कितना हो रहा है? 7:45 रोज़ा रखोगे? सहरी पता कितने बजे खाते हैं? 4 बजे। चलो स्कूल के लिए रेडी हो जाओ जल्दी। नहीं। क्या हुआ? जल्दी खा लो फिर रख लेना। 9 बजे रोज़ा रखेंगी। في العقد ومن شر حاسد إذا حسد عبدك ورزتك وجميع बाल दिखाना पीछे से। أنك أنت الله لا إله إلا لك। अल्फिया को मैंने स्कूल छोड़ के आई तो 8:30 हो चुके थे। इसके बाद मैं सो गई थी और अब मैं उठी हूँ 10:20 में। उसके बाद देखिए दानियल ग्रैप्स मांग रहा था और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या बोल रहा है। इतनी देर से तोतला के बोलता है तो मुझे समझ काफ़ी टाइम बाद आया कि ये ग्रैप्स मांग रहा है। इतनी यहाँ पे माशाल्लाह दोनों भाई बहन नमाज़ पढ़ते हुए जौहर की नमाज़ पढ़ रहे थे दोनों और दानियल बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था और अल्फिया जैसा कर रही थी वैसी कॉपी कर रहा था उसको। हमें बच्चों की तरबियत बचपन से ही करनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अभी छोटे हैं या बड़े हैं। हमें बचपन से ही उन्हें सिखाना है छोटे से ही कि तुम्हें पढ़नी है नमाज, तभी उन्हें बड़े होते होते आदत बन जाएगी इंशाल्लाह। यहाँ पे 5:30 हो चुके थे तो मैंने इफ्तियारी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। ये छोले मैंने कल भिगाए हुए थे तो छोलों को मैंने पानी डाल के और नमक डाल के बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद हम इसको चाट बनाने वाले हैं आज। यहाँ पे मैंने चटपटी सी चाट बनाई थी जिसमें मैंने ये प्याज, टमाटर और ये सारी चीज़ें कट करके डाले थे और नमक
और रेड चिल्ली वगैरह सारी चीज़ें डाली थी और इस पे मैंने एक तंदूरी मेयोनीज़ भी डाली थी। बस ये हमारी डिलीशियस सी इजी वाली रेसिपी के साथ हमारी चाट रेडी हो गई थी। बस अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने यहाँ पे दस्तरखान लगा लिया था और यहाँ पे बच्चे भी मेरी हेल्प करवा रहे थे क्योंकि हमें दुआ करनी थी। दस्तरखान पे की गई दुआ अल्लाह की बारगाह में कभी रद्द नहीं होती। ज़रूर से ज़रूर आप दस्तरखान में बैठ के दुआ ज़रूर मांगे। जो भी हो सके, जो भी आपकी जायज़ दुआ है वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होगी। तो माशाल्लाह दानियल पहले ही स्टार्ट हो चुके थे और इसको चाउमीन बहुत पसंद है तो ये चाउमीन ही खाए। आपकी ही खा रही कोई आदमी नहीं दुआ मांगो, दुआ बस दानू दुआ करो। मोहम्मद कमा सल्लल्लाहु अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। माँ अल्लाहुम्मा इन्नी इन्नी लक़समतु लक़सम व बिका आमनतु तो व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। चलो खजूर से स्टार्ट करो। इस ब्लॉग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं और आप सब लोग कैसे रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं और कैसा रमज़ान आपका गुजर रहा है। हमें इस महीने खूब इबादत करें, खूब रोज़ा नमाज करें और अल्लाह की बारगाह इलाही में खूब दुआएं करें। अल्लाह हम सबके रोज़ों को कबूल फरमाए और हर जायज़ तमन्ना को पूरी